Okay, good morning everyone. May I audible? Hello, hello. May I audible? Yes, sir. Okay. I think screen भी दिख रही होगी. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, Prabhuji. So now, so I hope आप लोगों ने सेशन 7 और 8 कर लिया होगा. So now today we will start at session 9. In session 9 we will discuss question number 16. यूजर मैनेजमेंट इन क्लाउड. कैसे क्या हम बेसिकली इसको हम डेवलप करना है. इसमें ऑप्शन दे रखा है कि इंस्टॉल, क्रिएट, मैनेज यूजर्स अकाउंट एंड यूज एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ ऑन क्लाउड. अब इसमें ऑन क्लाउड दे रखा है. सो बेसिकली हम किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू हम यूजर मैनेजमेंट क्लाउड का जो फीचर्स है ये सारी चीज कर सकते हैं. जैसे आपका AWS का हो गया, एजोर का हो गया या गूगल क्लाउड का हो सकता है. Now, after that, we will discuss about the session 10. In session 10, question basically क्या given है कि explore service level agreement, जिसे हम SLA बोलते हैं. So, service level agreement of a popular cloud platform. इसमें क्या डिस्कस करना है कि ब्लो आर लिंक टू क्लाउड SLs from the major public cloud platform. Many individual cloud service require separate each of these vendors list versions of such a मीन्स हम AWS के थ्रू भी कर सकते हैं. ये सारा सर्विस एग्रीमेंट जो भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट का है. देन माइक्रोसॉफ्ट एजोर सर्विस का ये आपका लिंक दिया हुआ है एंड क्लाउड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का ये वाला लिंक दिया गया है. सो नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस द यूजर मैनेजमेंट इन क्लाउड. इस पे हम डिस्कस करते हैं. बेसिकली मैं आपको सिर्फ स्टेप बता सकता हूँ, बाकी करना आपको ही सारा कुछ काम है, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं आपका पेड वर्जन मानते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको स्टेप बता सकता हूँ. सो स्टेप पे ही हम डिस्कस करेंगे. स्टेप वाइज मैं इसका लैब प्रोसीजर बताता हूँ. सपोज क्वेश्चंस क्या है, यूजर मैनेजमेंट है, तो इसका बेसिकली क्रिएट एंड मैनेज यूजर इन ए क्लाउड प्लेटफॉर्म इसके थ्रू करना है. AWS हो गया, एजोर हो गया और आपका गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, इसके थ्रू हम कर सकते हैं. तो इसका रोल परमिशन टेक्स्ट है. तो इसके जो प्रैक्टिकल वर्क होता है ऐसे है जैसे एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, इग्नू का नहीं, जैसे रेगुलर जब भी होता है तो इस टाइप से हम लोग एम लिखते हैं, फिर लर्निंग ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, देन कुछ और भी चीज़ें लिखते हैं, प्रोसीजर्स लिखते हैं. सो लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हम क्या करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्ट में, अंडरस्टैंड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAMA को हम सीखेंगे सारी चीज़ें. नेक्स्ट उसके बाद होगा आपका क्रिएट यूजर्स विथ कंसोल एंड प्रोग्रामेटिक एक्सेस. नेक्स्ट चीज़ है असाइन. इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है असाइन बिल्ट इन रोल एंड कस्टम पॉलिसीज. Next objective is a use groups for role and assignments. And next is a text access and
and monitor user activity. And next is a popular disable and delete user cleanup basically. क्या डिसेबल करना है, क्या डिलीट करना है, वो सारी चीज़ें। नाउ इसमें क्या आएगा, इसमें कि इंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड क्लाउड अकाउंट विद एडमिन प्रिविलेज फॉर पर्सनल लैब अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज ए वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए हमें। नेक्स्ट बेसिक नॉलेज ऑफ ए क्लाउड कंसोल नेविगेशंस का होना चाहिए। एंड नेक्स्ट ऑप्शनल है बेसिकली AWS CLI, Azure CLI एंड G Cloud इंस्टॉल फॉर प्रोग्रामेटिक स्टेप्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं। नाउ सेफ्टी एंड गुड प्रैक्टिसेस, सपोज ये बेसिकली हम जो रेगुलर में कराते हैं वो पहले हर चीज़ लिख देते हैं। सो सेफ्टी एंड गुड प्रैक्टिसेस में क्या है, नेवर शेयर रूट और ऑनर अकाउंट क्रेडेंशियल्स। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है बेसिकली। और होता भी है कि ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल हम किसी को शेयर ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक स्टेप बता रहा हूँ। अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं कि आपका अकाउंट क्रेडेंशियल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह सारी चीज़ें आपसे मांगते हैं। सो यू कैन नॉट बेसिकली इस चीज़ को शेयर नहीं करना है आपको। यूज लास्ट प्रिविलेज ग्रांट मिनिमम राइट रिक्वायर्ड and create temporary lab user and delete them at the end। ये है इसकी सेफ्टी गुड एंड प्रैक्टिसेस। नाउ सो जो आपका क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या कहता है, यूजर मैनेजमेंट क्लाउड पे है। सो हम क्या कर रहे हैं, इसका AWS से निकालते हैं। AWS के स्टेप बाय स्टेप AWS में कैसे काम करते हैं। सो सबसे पहले स्टेप 1 है कि आपको लॉगिन करना है। तो आपको क्या करना है, ओपन https console.aws.amazon.com एंड लॉग इन विथ योर इंस्ट्रक्टर या एडमिन अकाउंट। सबसे पहले क्या करना है, आपको वेबसाइट ओपन करनी है console.aws.amazon.com। तो सपोज अगर मैं इसको टाइप करता हूँ, मेरा कोई अभी अकाउंट नहीं है। सो हम एक काम से काम एक ऐसे कर सकते हैं, क्या आता है, यू कैन चेक देयर। ये आ रहा है AWS का। अगर अकाउंट आईडी बना है, सारी चीज़ें हैं, IMA यूज़र नेम, साइन अप का आ रहा है, अकाउंट आईडी, यूज़र नेम नहीं है तो क्रिएट न्यू AWS अकाउंट पे जाके आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। इसके कुछ एग्रीमेंट्स है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये आपका AWS का यहाँ पे साइन इन का ऑप्शंस आता है। सो नाउ जब हम लॉगिन हो जाते हैं विद योर इंस्ट्रक्टर या एडमिन अकाउंट्स के थ्रू, फिर स्टेप 2 में आता है ओपन IMA। तो फॉर फ्रॉम उसमें जाना पड़ेगा सर्विसेज में, देन सर्च करना पड़ेगा IMA। जब आपका सर्च हो जाएगा देन IAM में क्लिक करना पड़ेगा। तो हमें ओपन IMA एक ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। फ्रॉम सर्विसेज पे जाके सर्च ऑप्शन आता है, देन IAM में क्लिक करते हैं, देन हमारा ये सारी चीज़ें ओपन हो जाता है। नाउ स्टेप 3 इज ए क्रिएट अ ग्रुप। हमें एक ग्रुप को क्रिएट करना पड़ेगा स्टेप 3। तो इन IMA साइड बार, IMA का जो साइड बार होगा उसमें एक होगा यूजर ग्रुप्स। देन यूजर ग्रुप पे हम क्या करेंगे, उसमें आता है क्रिएट ए ग्रुप। यूजर ग्रुप में जाके हम उस चीज को क्रिएट ए ग्रुप करेंगे। फिर गिव ग्रुप नेम, सपोज मैंने ग्रुप नेम दे दिया लैब डेवलपर्स, ठीक है। सो हमने एक ग्रुप का नेम दे दिया लैब डेवलपर। तो ये दूसरी चीज़ें एक ऑप्शनल है, अटैच पॉलिसी लाइक अमेजॉन S3 रीड ओनली एक्सेस और एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस फॉर प्रैक्टिसेस। ऑप्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप का नेम हमने दे दिया है लैब डेवलपर। देन फिर ऑप्शन नीचे आ जाएगा कि क्रिएट ए ग्रुप, हमारा फिर एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ये है हमारा स्टेप 3। नाउ
स्टेप 4 होता है क्रिएट अ यूजर। अभी ग्रुप क्रिएट किया था तो उसमें ग्रुप यूजर ग्रुप पे गए थे, तो जैसे हाँ उसमें यूजर ग्रुप पे गए थे, अब हमें यूजर क्रिएट करना है तो IMA में जाके यूजर पे क्लिक करना है, देन ऐड यूजर, हम यूजर को ऐड करते हैं। सो यूजर नेम इज ए लैब डैश यूजर 1, ये हमने यूजर 1 दे दिया। नाउ आफ्टर दैट वी सेलेक्ट एक्सेस टाइप, किस टाइप का हमें एक्सेस चाहिए, तो दो हैं आपके पास, एक कंसोल एक्सेस यानी चेक बॉक्स के थ्रू होगा, तो इसमें होता है सेट कस्टम पासवर्ड और ऑटो जनरेट, सो चूज वेदर यूजर मस्ट रीसेट पासवर्ड और फर्स्ट साइन इन। नेक्स्ट इज ए प्रोग्रामेटिक एक्सेस, तो जनरेट एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की फॉर CLI API। नाउ नेक्स्ट आपका स्टेप 4 में आएगा क्लिक नेक्स्ट, जब नेक्स्ट आता है तो उसमें परमिशंस मांगता है, ठीक है, तो यूज स्टेप 4 में हमारा परमिशन तक आ जाता है। फिर जब परमिशंस का आ रहा है फिर असाइन परमिशन, हमें परमिशन असाइन करना है स्टेप 5 में, तो हम क्या करेंगे, चूज ऐड यूजर टू ग्रुप, मीन्स जो भी है यूजर टू ग्रुप को हम चूज करेंगे, फिर सिलेक्ट लैब डेवलपर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर या फिर चूज या फिर लिखा और चूज अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, तो सिलेक्ट पॉलिसी एग्जाम जैसे जस्ट लाइक ए रीड ओनली एक्सेस, इस टाइप का ऑप्शंस आएंगे, राइट ओनली सारी चीजें। देन जब हो जाएगा देन नेक्स्ट करेंगे, टैग ऑप्शनल आएगा नेक्स्ट रिव्यू के लिए, देन क्रिएट यूजर्स ऑप्शंस आ जाएगा। नाउ स्टेप 6 पे आएंगे, फिर आता है सेव क्रेडेंशियल्स, तो डाउनलोड भी सारी चीजें कर सकते हैं, नोट कंसोल पासवर्ड इफ इन जनरेट, फॉर कंसोल लॉगिन टेस्टिंग यू विल बी रन अकाउंट स्पेसिफिक्स एंड URL शोन इन IMA। नाउ स्टेप 6 फिर आएगा स्टेप 7 टेक्स्ट लॉगिन, बेसिकली ये कंसोल के लिए है, हमने लॉगिन कर लिया, तो आएगा ओपन द AWS अकाउंट साइन इन URL formats include account ID and login as a lab user 1 console password, फिर वेरीफाई अलाउड एंड डिनाई एक्शन सारी चीजें आएंगी। देन स्टेप 8 आएगा टेस्ट प्रोग्रामेटिक एक्सेस, ये ऑप्शनल है, आप कंसोल से यूज कर रहे हैं देन कंसोल से यूज करो या इस हिसाब से यूज करना, तो सारी चीजें आएंगी। स्टेप 9 है मॉनिटर या ऑडिट, हमें कोई चीज मॉनिटर करना है तो IMA जाके एक्सेस एडवाइजर एंड क्लाउड ट्रायल टू व्यू रिसेंट एक्टिव इफ सारी चीजें हैं। नाउ स्टेप 10 क्लीन अप, डिलीट द यूजर, IMA यूजर, सिलेक्ट द डिलीट यूजर, ये सारी चीजें हमारा आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन इज है कि कैसे हम यूजर मैनेजमेंट क्लाउड में बनाते हैं, इंस्टॉल किया, क्रिएट किया, मैनेज किया अकाउंट सारी चीजें, तो वो है इसमें लास्ट में डिलीट है, देन डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। ये बेसिकली है जो आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स AWS का है। नाउ सेम इज है माइक्रोसॉफ्ट एजोर आईडी, हम AD कैसे बनाते हैं वो AWS का था। नाउ नेक्स्ट इज है माइक्रोसॉफ्ट एजोर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स है पोर्टल, तो इसमें क्या करेंगे, हम लॉगिन करते हैं, ओपन https portal.azure.com एंड साइन इन विद द एडमिन अकाउंट्स। सो आप देख लो कैसे आता है एज्योर का। ओहो, एक्चुअली मेरे ये लॉगिन है दूसरे के थ्रू, उसमें मेरा अपना है ना, तो इसका कोड वगैरह है, तो उसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अदरवाइज आउटलुक के थ्रू हो रखा है माइक्रोसॉफ्ट का, तो प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट हो जाएगा। जस्ट मिनट। सो इसमें करना है portal.azure.com and sign in the admin accounts,
फिर आएगा स्टेप 2 आता है ओपन एज़ोर एक्टिव डायरेक्टरी। उसको हमें ओपन करना है तो सर्च एज़ोर एक्टिव डायरेक्टरी इन द पोर्टल पे ही हमें सर्च करना पड़ेगा, देन वो चीज़ हमारा ओपन हो जाएगा। फिर इसमें भी हमें यूज़र ही क्रिएट करना सबसे पहले, तो एज़ोर एडी में जाके उसमें यूज़र होता है प्लस न्यू यूज़र को हमें प्लस करना है, मतलब उसको ऐड करना है, फिर चूज़ करना है, उसमें ऑप्शन आता है, देन यू कैन क्रिएट यूज़र एंड देन आफ्टर दैट फिल नेम, यानी हमें नेम को फिल करना है। द नेम इज ए सपोज वी कैन राइट हियर लैब यूज़र 1, सो यूज़र नेम इज ए लैब यूज़र 1 @yournet.onmicrosoft.com करके आ रहा है। अब इसमें हमें पासवर्ड सेट करना है, ऑटो या कस्टम कैसे भी। फिर देन रिक्वायर्ड पासवर्ड चेंज फर्स्ट साइन इन इफ द डिजायर्ड एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लिक क्रिएट। नाउ स्टेप 4 इज असाइन रोल RBAC और सब्सक्रिप्शंस रिसोर्सेज। सो क्या करना पड़ेगा, नेविगेट टू रिसोर्स पे जाना है, जैसे 10 लाइक स्टोरेज अकाउंट, फिर उसके या फिर सब्सक्रिप्शंस पे, तो उसके बाद करना पड़ेगा एक्सेस कंट्रोल। फिर हमें ऐड करना है जो भी हमें रोल असाइनमेंट समथिंग जो भी है उसको हमें ऐड करना है। हमें रोल क्या चूज़ करना है, रीडर, कंट्रीब्यूटर, ऑनर, इस टाइप की चीज़ें आएंगी उसमें, तो उसको हमें रोल को सेलेक्ट करना है। फिर लैब यूज़र को सिलेक्ट करके उसको हमें ऐड कर देते हैं। फिर स्टेप 5 का आएगा ऐड ग्रुप टू ऑप्शनल। ऑप्शनल है, ग्रुप को भी आप ऐड कर सकते हैं, एज़ोर एडी में ही ग्रुप को ऐड किया तो क्रिएट ग्रुप लैब डेवलपर्स, ऐड मेंबर्स इंक्लूड लैब यूजर 1। स्टेप 6 आ रहा है टेस्ट लॉगिन एंड एक्सेस। तो कैसे टेस्ट करेंगे, इसमें फिर जाना है portalazure.com में एंड साइन करना है लैब यूजर 1 में, वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई होने के बाद में ये सारी चीज़ें आएंगी। देन फिर उसका क्लीन अप एज़ोर एडी यूजर, सेलेक्ट यूजर, डिलीट का, रिमूव द रोल असाइनमेंट एंड डिलीट द टेक्स्ट यूजर्स, टेक्स्ट ग्रुप। सो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर का है। नाउ नेक्स्ट इज इसी सेम चीज को हम कंसोल स्टेप बाय स्टेप में देखते हैं। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म तीनों ही हैं। पहले आप AWS में भी चेक कर सकते हैं, एज़ोर का भी है, फिर गेन गूगल, सबके अपने अपने चीजें आते हैं। तो लॉगिन है, सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे HTTPS कंसोल क्लाउड डॉट गूगल का ये है। ओहो, क्या मांग रहे हैं, देखते हैं क्या आता है, एग्री करके देखते हैं। ओके, ये आ रहा है टू क्लाउड $3,100 in free credits, trial for free, create VM। हिसाब से कल मोहम्मद ने बता रखा था, वही सारी चीज़ें ही हैं। फिलहाल मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। 90 डे फॉर स्पेंड योर क्रेडिट्स, नो बिलिंग ड्यूरिंग द ट्रायल, देखता हूँ ट्राई फॉर फ्री। नो 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 नो, नहीं जाना मुझे अभी आगे। सो console.cloud.google.com एंड साइन करना इन विद एडमिन अकाउंट्स के थ्रू। सो ओपन IAMN एडमिन पे जाना है, नेविगेशंस मेनू में बार में क्लिक करके IAMN एडमिन पे क्लिक करके फिर IAM में जाना है। नाउ स्टेप 3 इज ऐड मेंबर, हमें मेंबर को ऐड करना है, क्लिक प्लस ऐड टू टॉप इन न्यू मेंबर्स, एंटर द लैब यूजर एग्जांपल एंड स्टेप 4 इज ए टेक्स्ट एक्सेस।
मीन्स टेक्स्ट एक्सेस में क्या आ रहा है कि द इनवाइटेड यूजर मस्ट एक्सेप्ट द इनवाइट इफ एक्सटर्नल एंड देन लॉग इन टू कंसोल. Now next is just check the actions permitted by the assigned role work. Now extra fifth is a clean. So ये सारी चीजें हैं. कॉमन प्रैक्टिकल टास्क क्या होंगे जो भी हमारे कमांड्स हैं. मीन्स AWS के लिए क्या करना है. CL तो कॉन्फ़िगर एंड टेस्ट के लिए AWS कॉन्फ़िगर करना है. तो इसके लिए कमांड है स्लैश इंटर एक्सेस की कॉमा सीक्रेट रीजन. ये सारी चीजें हैं. एजोर के लिए सिंपल एजोर लॉगिन मींस यूजर लैब यूजर एट ये सारी कुछ कमांड्स हैं. देन गूगल क्लाउड के लिए ये सामने आपके कमांड्स हैं. सो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस था यूजर मैनेजमेंट इन ए क्लाउड, वो बेसिकली क्या 3 पर्टिकुलर जो आपके ऑन क्लाउड हैं, या आपका एजोर का है या AWS का है या गूगल क्लाउड का है, उसके थ्रू कैसे हमें मैनेज करना है सारी की सारी चीज़ें. यूज़र्स में कैसे ग्रुप बनाना है, यूज़र बनाना है, यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना है, वो सारी चीज़ें चल रही थी. सो ये हैं. नाउ जो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बार आप लोग खुद भी ट्राई करें. क्वेश्चन नंबर सेम 10 में एक्सप्लोर सर्विस लेवल एग्रीमेंट या यूजर क्लाउड वाला है. एक बार आप भी अपना देख ओपन चेक करो कि AWS में क्या आ रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, बिलिंग का आ रहा है, पेमेंट का आ रहा है, वहां तक छोड़ो, बट एटलीस्ट ओपन करके देखो सारी चीजें कि तब हम क्या कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लोर सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स में क्या आता है. पॉपुलर क्लाउड कोई भी एक करके देखो. ये जो आपका लिंक लिखा हुआ है AWS अमेजॉन लेवल का, उसको आपको करना है. गूगल प्लेटफॉर्म वाला है. तो ये टास्क फिलहाल अभी थोड़ा सा आप भी करके देखो. मैं 1 मिनट. ये क्वेश्चंस हैं. ये भी फिलहाल आपका क्वेश्चन नंबर 10 तो करना ही करना है. एक बार आप ट्राई करो और बेनिफिट रहेगा. एक बार ट्राई करने में क्या जाता है. देखो जरा ये वाला ओपन होता है कि नहीं होता है. जो मैंने किया हुआ है वो भी मैं आपको भेज देता हूँ. मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं है. जस्ट मिनट. आई होप आप लोगों ने अटेंडेंस भी लगाई होगी. जस्ट मिनट. यही मैंने आपको बताया है कि जो क्वेश्चन सेशन 9 में है कि यूजर मैनेजमेंट इन क्लाउड में क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है, तो उसमें IMA है जो आपका आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का है. तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एटलीस्ट प्रोसीजर बताया है कि AWS अगर हमें आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पे जाते हैं तब जो कंसोल फॉर्म है देन कैसे करना है. स्टेप 1 में लॉगिन करना है, फिर ओपन IMA जाना है, फिर स्टेप 3 में हमें ग्रुप को क्रिएट करना है, स्टेप 4 में हमें यूज़र को क्रिएट करना है, स्टेप 5 में असाइन परमिशंस को असाइन करना है, स्टेप 6 में हमारा जो क्रेडेंशियल्स है उसको सेव करना है, फिर हमें कंसोल पे लॉगिन करना है. आफ्टर दैट टेक्स्ट प्रोग्रामेटिक एक्सेस करना है, ये ऑप्शनल है. फिर हमें मॉनिटर्स करना है, देन आफ्टर दैट क्लीन अप करना है. ये आपका AWS का है. नाउ एज्योर के आपका क्या होगा. एज्योर में भी सेम है कि जो लिंक दिया हुआ है लॉगिन करना है, फिर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी हमें बनानी है, ओपन करना है सॉरी.
फिर हमें स्टेप 3 में क्या करना है, 1 मिनट, यूज़र को क्रिएट करना है। स्टेप 4 में रोल को असाइन करना है या सब्सक्रिप्शंस करना है। देन ग्रुप को ऐड करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर देन आफ्टर दैट क्लीन अप ऑप्शंस आता है। सेम आपका गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है एक्सेस आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में कि लॉगिन, देन ओपन आईएमए एडमिन, फिर हमें ऐड में मेंबर को ऐड करना है, टेक्स्ट को एक्सेस करना है, फिर हमारा क्लीन अप का आता है। सम ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे। सो ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन 9 है वो क्वेश्चंस है। एक बार आप भी करके देखो क्वेश्चन इसका 9 का, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एक बार आप भी इस चीज़ को बना के देखिए। शांत संकेत कुत्ते। अगर आप लोगों ने अटेंडेंस लिख दी है तो उसको बार-बार राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा काम बढ़ जाएगा फिर। एक बार लिख दिए स्टार्टिंग में इनफ है वो सारी चीज़ें। देखिए जैसे कि आपका आशीष, आशीष ने 2-2 3-3 बार लिखा बेटा, हम नहीं करते हैं, मेरा काम बढ़ जाएगा। इट्स ओके आशीष, नो इश्यू। अरे आप अपने उसके क्या कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर आशीष ठीक कर लीजिए, इसमें आपने कैटी की लगा रखी है। अच्छा वाला आप नाम है आपका, आपने कैटी का लगा रखा है। हाँ ओके। सो ये क्वेश्चंस है, आप एक बार ट्राई करके देखो। यूजर मैनेजमेंट क्लाउड वाला इंस्टॉल क्रिएट अगर होता है, अगर आपने ले रखा है देन ठीक है, ठीक है। नहीं तो फिर सेशन 10 एक बार ट्राई करके देखो। फिर चाहे आपका 1 से लेके 10 तक के जो भी सेशंस हैं, एक बार आप सारे क्वेश्चंस करके देखो, ठीक है। बट इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग टच में हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, मैं मेरी आईडी है। सो क्वेश्चन सेशन 10 और 9 आप कर, आप ये अब आपका टास्क है, आप करिए, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। और जिसका जिसका हो जाए वो मुझे ना रन करा के दिखा दीजिएगा स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। एनी डाउट? हेलो। ओके। Sir, may I present, sir? Oh yes. Sir, may I present, sir? Okay. Just wait. I stop my presenting. Okay, you can. Sir, am I visible, sir? Yes, Mohammed. सर ये जो है सेशन 9 का हाँ ओन क्लाउड, ओके इसमें मैंने विजिट किया है, तो इसका कुछ इंस्टॉलेशन का पार्ट मैंने गया था इसमें। ओके ये 3 पार्ट था, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज़ का और लिनक्स का था सर। तो मैंने विंडोज़ पार्ट वाला इंस्टॉल किया था, फिर मैंने मेरा डेस्कटॉप में ऐसा आइकन क्रिएट हुआ। ओके फिर मैंने वो रन किया, देखा कि कुछ सार बार यूआरएल मांग रहा है सर, लॉगिन का इनएक्टिव दिखा रहा है सर। तो अच्छा लॉगिन का मैंने कोशिश किया, लॉगिन हो नहीं पाया, तो सार बार यूआरएल है नहीं पास मेरे पास सर, कौन हाँ सा ये डालूं यहाँ पे सर। तो फिर मैंने इतना तक किया इसका सेशन 9 का सर। ओके नहीं फिर नो मैंने इशू आया सेशन 10 का सर, जो आपने हाँ हाँ मेनली बेसिकली जो सर्विस लेवल हाँ लेवल हाँ एग्रीमेंट का है। तो इसमें AWS का
मेनली ये जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है कि उन्होंने लास्ट अपडेटेड है मई 2000 मई ओके 25 2022 का है सर। ओके हाँ ठीक है, तो इसका कुछ मैंने उन्होंने दिखा हाँ के इसका रखा है सर्विस क्रेडिट परसेंट ओके ठीक परसेंटेज वाइज दिखाया। हाँ फिर मैंने उसका भी लास्ट तक मैंने एक्सप्लोर किया है क्रेडिट रिक्वेस्ट एंड पेमेंट प्रोसीड्यूर्स का। हम्म, फिर नेक्स्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट सर्विस लेवल एग्रीमेंट का है। जी 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 तो इसका जो है उन्होंने कुछ लैंग्वेज मैंने कंट्री वाइज करके रखा है। तो इंडिया में जो हिंदी नहीं था तो इंग्लिश वाला मैंने ले लिया, तो इंग्लिश उन्होंने का ही कुछ होगा हाँ, तो फिर कुछ 105 पेज का उन्होंने सर्विस लेवल एग्रीमेंट ऐसा बाप रे आया सर। कुछ भाई इसमें टर्म्स एक्चुअली एंड क्या कंडीशन कोई वगैरह। भी एग्रीमेंट होता है एक एक डिटेलिंग जैसे होता है ना भाई हाँ अगर सर। इवन सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है वो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बना रहा है तो उसके भी एग्रीमेंट्स होते हैं और उस एग्रीमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशंस बनाने में इतना टाइम लगता है एक एक चीज रखी होती है इवन जैसे कि हम लोग कोई भी क्या कहते हैं एप्लीकेशन भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं होता ना या एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते ही नहीं है सारी चीजें हम लोग पढ़ते भी नहीं है अब नहीं सर। इसमें हाँ इतना 124-25 पेज का इसको पढ़ने में इतने समय 2 4 5 6 घंटे लगेंगे एक एक चीज में भी ज्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि उसमें ना टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ पे क्या लिखा है कहाँ पे क्या लिखा है और छोटी छोटी चीजें में हिडन भी होता है तो वही है ये सारी चीजें तो इसमें बहुत सारे कुछ पेज 105 पेज का है सर। बाप रे सर नॉर्मली ये क्या होता है ना सर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में दिस डॉक्यूमेंट इज शेयर टू द लीगल टीम दे हाँ वेट ऑल दोज बस एग्रीमेंट की वेदर से कंप्लायंट और नॉट हाँ नॉट बाय वही द कर टेक्निकल टीम। भाई एक जो टीम बनी है हर टीम में हर कोई तो नहीं कर सकता है जैसे पांडे जी बोल रहे हैं तो भाई डेवलपर सिर्फ डेवलपमेंट ही करेगा देन एडवाइजर होंगे लीगल टीम होंगे वो सारा चीज अपना वो करता मेन यही होता है कि मेरा डॉक्यूमेंट भाई मैंने क्लाइंट को दे दिया अब वो क्लाइंट किसी दूसरे को सेल नहीं कर सकता है वो सारी चीजें ये सारा प्रोसीजर्स होते हैं सारी चीजें क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर वही बेचते रह जाएंगे तो डेवलपमेंट कंपनी क्या कर पाएगी लीगल टीम ही करेगा सर वो। हाँ सारा कुछ लीगल टीम ही प्रोसीजर सब कुछ देखेगा और इवन होना भी चाहिए हर जगह क्योंकि उसका भाई हर किसी का काम है होता है ना कि जिसका काम उसी को ही अच्छा लगता है दूसरा कोई ये करेगा तो प्रॉब्लम हो जाती है अब वो ये छोटी छोटी बातें पता है भाई हम वकील के पास क्यों जाते हैं वही बता पाएगा इसमें ऐसा ऐसी चीजें होती हैं सारी चीजें हैं उसको देखना तो वही है तो इसमें भी ये कुछ एग्रीमेंट होता है सारी कंट्री वाइज देखे रखा है। चाइनीज, हाँ चेक, डाच, इंग्लिश। हमारा तो इंडिया में कुछ हिंदी नहीं है इसमें, नहीं नहीं तो हिंदी नहीं क्योंकि इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक्चुअली इंग्लिश ही है इंग्लिश ही है। वो आजकल फोन आ गया है फोन में कीपैड डाल दिया है रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह आ गई हैं बाकी तो इंटरनेशनल आपका है क्योंकि देखिए होता क्या है जैसे कि होता है ना चाइना है चाइना ने ही अपनी ही लोकल लैंग्वेज को ही प्रमोट किया है तो वहाँ सारा काम चाइनीज में चलेगा देन रशिया का चल रहा है हर किसी ने अपना इंडिया में बेसिकली क्या है इंडिया हमारा इतना बड़ा स्टेट है तो यहाँ पे काफी सारी रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह भी हैं तो इसलिए फिर एक कॉमन लैंग्वेज रख दी गई है कि हाँ इंग्लिश के थ्रू सारा कुछ हो जाएगा इंग्लिश के ये सर। हाँ ये सारी चीजें हैं क्योंकि देखा होता है ना इंडिया जैसे हम हाँ हिंदी सर। में कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम सारी चीजें तो यहाँ पे वही सारी चीजें अच्छा लगता है कि हर स्टेट पे आप जा रहे हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं सीखने को भी मिलेगा बट इंग्लिश एक इंग्लिश इसलिए ले दिया गया है कि काफी हर जगह कॉमन यूज हो सकते हैं क्योंकि हर जगह रीजनल लैंग्वेज तो पॉसिबल ही नहीं हो कि हिंदी बोल दें आप अभी नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोल रहे हैं थोड़ा आगे बढ़े तो जैसे पंजाबी वहाँ लिखा होता पंजाबी में आ गया मराठी आ गया देन आपका कश्मीरी आ गया आप अपने कलकत्ता साइड में कलकत्ता आ गए नॉर्थ ईस्ट में गए वहाँ की छोटी रीजनल लैंग्वेज है तो इतने में पॉसिबल नहीं है तो इसलिए इंग्लिश ही उसमें ले रखे रखा हुआ है हाँ सर, इंग्लिश के हिंदी में नहीं है सर इसका। ना ना हिंदी नहीं बाकी होगा दूसरा दूसरा जैसे जापानीज, कोरियन और सारे बहुत सारे हैं। मैंने हाँ वो ये उन्होंने हर कंट्री ने अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसी को ही बोला प्रमोट किया जापानीज हो गया आपका हर जगह चल रहा है अब कोरियन। इंग्लिश में क्या है कि हम लोग कॉपी ज्यादा करते हैं एक दूसरे का तो अब यूके यूके एसेंट आ रहा है ब्रिटिश वाला जो कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश हो गया यूएस इंग्लिश हो गया वो सारी चीजें आती है बट हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं है चलता है सही तो है फिर मैंने आया इसमें जो
गूगल वाला, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म वाला जो एग्रीमेंट, हाँ जी, बेसिकली ये सब एग्रीमेंट ही है, सब एग्रीमेंट ही है हर किसी के एग्रीमेंट है, अपना-अपना। वही एक्सप्लोर करना है सर, हाँ, कौन कितना वही उसी को एक्सप्लोर करना वही, है, उसी चीज़ को लेके हाँ चलना है, एक्सप्लोर दैट्स इट। करना है सर, हाँ जी, यही हाँ। इतना तक ही किया है सर मैंने हाँ, सर। कोई दिक्कत नहीं। बट एटलीस्ट हमें आना चाहिए सारी चीज़ें, बस हाँ, ये है उसका इतने परसेंटेज होता है, उसमें ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, दैट्स इट, वही चीज़ें हैं। तो जैसे एक लोगों ने मोहम्मद ने किया है, देन और बच्चे भी इस चीज़ को एक्सप्लोर करें एक बार प्लीज़, देन उस चीज़ को रन करके दिखाएँ, कोई दिक्कत नहीं। आज तो मेरे पास भी टाइम है, बैठे हैं आराम सर से। मैंने अभी स्टॉप शेयरिंग करता हूँ सर। हाँ, हाँ, नो इश्यू मोहम्मद, कोई दिक्कत नहीं। और भी कोई इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है तो मुझे बताइए उस चीज़ को। बट आज थोड़ा करते हैं, ट्राई करते हैं, जैसा भी होगा होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बैठने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एटलीस्ट काम करते हैं, अगर ऑनलाइन है देन इस चीज़ का हम यूटिलाइज़ करते हैं टाइम को। 1 मिनट मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। आ, ये कुछ स- हाँ जी। सर एक चीज पूछना था। एक हाँ, तो हो गया सर रूट यूजर जो मतलब जस्ट लाइक एडमिन, राइट? हाँ जी। सर वो रूट यूजर ही ये IAM क्रिएट करेगा जो डिफरेंट यूजर को, राइट सर? हाँ, देखो एडमिन ही सारी चीज़ें कर रहा होता है। भाई देखिए अगर हर किसी को तो हम नहीं दे सकते हैं, ये कंडीशंस की आप ही सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग जैसे ईआरपी पे काम करते हैं, तो ईआरपी पे होता क्या है, 2 यूज़ होते हैं, एक एडमिन से ही सारा एडिशन, अपडेशन, मॉडिफ़िकेशन दे सकते हैं। दूसरे को हम सिर्फ़ उतने ही एक्सेस देंगे, जितनी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर सपोज़ मैं ईआरपी की बात करता हूँ, ईआरपी क्या, तो उसमें होता क्या है, हम सिर्फ़ टीचर्स अगर टीचर्स हैं, तो टीचर्स क्या करेगा, अटेंडेंस लगा रहा है, असाइनमेंट्स दे रहा है, असाइनमेंट चेकिंग कर रहा है। बाद में हम एज़ ए एडमिन टीचर्स को ये चीज़ नहीं देंगे, किसी की अटेंडेंस उस दिन तो प्रॉपर सपोज एक 24 घंटे के अंदर अंदर आपको लगानी है, 10 घंटे का टाइम दे दिया कि चलो क्लासेस हो गई, क्लास के बाद हम टीआरपी के थ्रू सर अटेंडेंस लगा दें। बट आफ्टर 24 आवर्स के बाद उसकी अटेंडेंस डिसेबल हो जाएगी, वहां पे लगेगी ही नहीं, और कोई भी बाद में मॉडिफिकेशन नहीं होगा। आप तुरंत के तुरंत मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, बाई दफे गलती से लग गई अटेंडेंस, ठीक है, बट आपका जो 24 के आवर के बाद की होता है ना कि हर किसी के मेरी अटेंडेंस लग गई हो, तो वहां पे ऑप्शन टीचर्स के लिए कुछ मैंने ऑप्शंस दे दिए। अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, स्टूडेंट सिर्फ अपने असाइनमेंट अपलोड कर सकता है, अटेंडेंस चेक कर सकता है, पेमेंट दे सकता है। तो सेम यहाँ पे भी है, हमें कुछ मैनेज ऐसे करना है कि इसको कैसे कितना हम टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने के लिए दें। एडमिन के पास प्रॉपर जो मेन रूट वाला होगा उसका सारी चीजें हैं, देन उसको आपने किसको असाइन किया हुआ है, तो उसकी रिक्वेस्ट पे जो उसने असाइन किया है उसको हम थोड़ा सा और टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं थोड़ा? हाँ जी, 1 मिनट पांडे जी, 1 मिनट। हाँ, यस, आप करिए। ओके। सर इज इट विजिबल? हाँ, स्क्रीन शेयर हो गई है। सर यहाँ तक तो मैंने लॉगिन कर लिया, मैंने एज ए रूट यूजर लॉगिन किया है सर इसके हाँ, अंदर। नहीं ठीक है। सर इसमें अब यूजर को ऐड करना है, कहाँ से जाएंगे सर? मेरे को दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, मैं भी आपको ना अपनी वो क्या कहते हैं वो भेजता हूँ, मैं उसमें सारी चीजें मैंने लिख दी है। हाँ सर थोड़ा भेजिए, मैं उससे देख के ट्राई करता हूँ सर। मैं भेजता हूँ, जस्ट मिनट। ओके सर, ओके, थैंक यू। कहाँ पे किसको भेजूँ, कैसे भेजूँ मैं, ये बताइए। सर वो आप ग्रुप में है मोहित सर आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, मैंने कल हाँ, दिया था मेल सर आपको। हाँ, रुको, मैं भेजता हूँ email। ओके सर, ओके, थैंक यू।
अभी जो मैंने क्या कहते हैं कर रहा था, क्वेश्चंस किए थे, बताए थे, किसी को भी अगर चाहिए तो अपनी मेल आईडी भेज दे, मैं इंडिविजुअल में कर देता हूँ। अच्छा, ग्रुप सर पे? मैं उसको ग्रुप ओके। में डाल दूंगा सर, मैं उसको ग्रुप में हाँ, डाल दूंगा, अच्छा, सभी अच्छा, लोगों के ठीक है, पास ठीक है, चला ठीक, ओके, जाएगा। ओके। सर एक्चुअली आपको नहीं है? मैंने अभी सिस्टम पे व्हाट्सएप नहीं ओपन किया है, सो मैं अभी हम्म, कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके सर। मैंने अभी कुछ सेंड किया है, और बट हाँ, एक चीज़ और मैं करता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस का जो भी हल्का सा व्यूज़ वगैरह मैं बना रहा हूँ, मैं इसके सॉल्यूशंस वगैरह भी प्रोवाइड करूँगा, ग्रुप पे डाल दूँगा, तो नो इश्यू। ओके सर, अच्छा, थैंक यू सर, ठीक है। थैंक ओ, यू, रिसीव्ड सर। हाँ, ओके। Kanchan, please check your email. Okay. Yes, sir. I received, sir. Thank you so much. ओके। बाकी मैं सब कुछ समय ऐसे अच्छा। ओके। मैं ग्रुप में भी सेंड कर देते हैं हम हाँ, अभी के अभी। हाँ, हाँ, ठीक है। मैंने डाल दिया मैडम। ओके। थैंक यू। सर हेलो। हाँ, सर जिस रिसोर्स को हम ऐड करेंगे इस ग्रुप में, हाँ, दैट रिसोर्स शुड बी आल्सो ऑन AWS, राइट? हम्म, नहीं नहीं सर, जैसे मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर, जैसे हाँ, सपोज मैंने एक अपना रूट अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है। ओके, अब सपोज मेरे फ्रेंड सर्किल में जो भी है सभी को मैं AWS का एक्सेस देना चाहता हूँ, राइट? हाँ, बट तो उन्हें दो, यूजर बना, उनको जैसे या तो ग्रुप पे कर लो या तो यूजर बना के कर सकते हैं। बट दे आर राइट नाउ नॉट ऑन द AWS सर। ओके, सो वो कैसे होगा सर, मतलब देखिए, अब वो है नहीं AWS में, तो फिर उन्हें कुछ न, उन्हें भी खैर ग्रुप बना के साथ में ही आ पाएंगे आ, तब तो। सर ऐसा हो रहा है, जस्ट मैं वहीं पे था, मैं शेयर करता हूँ सर। हाँ, जस्ट मिनट। ये तो सर मैं IM एक्सेस पे आ, सर मेरा स्क्रीन विजुअल है। हाँ, विजिबल है। ओके, सो मैंने तो ये यूजर ग्रुप का नेम दे दिया, जस्ट ओन ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट हाँ, हाँ, आर्बिट्री। हाँ, हाँ, ओके, अब सपोज मैं कोई नया ईमेल आईडी ऐड करना चाहता हूँ, ओके, जो इस AWS पे नहीं है, तो प्रोबेबली सर मेरे को पहले से ही ऐड करना पड़ेगा ऐड कैसा? करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना ऐड, तब यहाँ से ऐड पहले से ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्च करोगे, सर्च में तो तभी वो सब ऑप्शन कुछ है है, कि गॉट इट। पड़ा बना हुआ होगा। ओके, ओके, आई थिंक यहाँ से यूजर क्रिएट करने पड़ेंगे। करना पड़ेगा या सारी ओके, चीजें, ठीक लेट है। मी ट्राई।
बाकी लोग भी थोड़ा-थोड़ा एक हिसाब से काम कर सकते हैं, तो बेटर रहेगा। कोई बात नहीं, पेमेंट नहीं जा रहा है, नो इश्यू, नहीं करना है। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, दैट्स इट। कंसोल एक्सेस तो नहीं देना है, यूजर एक्सेस कंसोल एक्सेस मत दीजिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शंस भी आ रहा है। नहीं, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, नहीं आ रहा, नेक्स्ट ही आ रहा है। ऐड यूजर टू ए ग्रुप। कॉपी ओके परमिशन, अटैच पॉलिसी। सर, तो इसका मैं ऐड यू शॉर्ट स्क्रीन लेते जाऊं क्या, कि बाद में अगर जरूरत पड़ा तो? हाँ, हाँ, रख लीजिए सारी चीज़ें। स्क्रीनशॉट रख लीजिए। सॉरी, क्रिएट ग्रुप, जस्ट आप कौन सी पॉलिसी डालनी होगी, आई डोंट नो। उसमें देखिए शायद किस टाइप की पॉलिसीज़ हैं, उसमें हिसाब से चेक कर लीजिए। जॉब फंक्शन, AWS मैनेज्ड, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, आराम से करिए, ठीक है? ओके सर, ओके, मैं देखता हूँ सर इसको। हाँ, कोई दिक्कत नहीं करिए। ठीक, ओके। ऐसे ही सब चीज़ हो जाएगी। हेलो। हेलो। सर, मैंने उसको तो असाइन कर दिया, बट वो जी। जब उस यूजर आईडी से मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो वो हुँ, लॉगिन नहीं होने दे रहा है सर। ऐसा क्यों? आई डोंट नो सर, मैं शेयर करूँ क्या सर? हाँ, हाँ, करिए। सर ये देखिए, ये एक्चुअली मेरा ही ईमेल आईडी है सर। हुँ, सो इसको मैंने तो यहाँ यूजर ग्रुप में ऐड कर दिया, हुँ, और इसमें जो मैंने दिया था कि ये S3 बकेट को ये एक्सेस करे। हुँ, सर, तो फिर मैंने क्या किया, इसको मैं इस अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश किया। आ, तो दिस इज द IM यूजर। So now it's saying account ID doesn't exist. ओके, यानी रूट डायरेक्टरी से रूट अकाउंट से ही जाएगा क्या? सर, रूट से जाएगा तो फिर तो फुल एक्सेस हो जाएगा सर, हाँ, उसको होना वही नहीं तो। चाहिए। हम्म, चेक करूँगा, मैंने बनाया नहीं, सिस्टम के चक्कर में स्लो हो रहा है। एक बार मैं जब अच्छा चेक अच्छा, करूँगा, बनाऊँगा, फिर मैं एक बार आपको मैं बता इवन मेल करके बता भी दूँगा आपको। ओके सर, ओके श्योर। मैंने ये भी इसमें किया है। मैंने यानी आई आई होप एटलीस्ट आपका हो ही गया, एटलीस्ट ये मान के चलते हैं हम सारी चीज़ें। सर, एक चीज और पूछना था मेरे को। जी। जैसे मैं सपोज कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अपने प्रोजेक्ट के लिए मैं डेवलप कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, मैंने एक ऐप डेवलप किया, राइट? हाँ। उस ऐप को मैं नाउ कमर्शियलाइज करना चाहता हूँ, ओ राइट? सो मेरा कोड तो एक रहेगा सर, राइट? हाँ, हाँ। अब उस कोड को लेके मल्टीपल यूजर यूज करेंगे, एक सिंगल टाइम पे लॉगिन करेंगे, हुँ, तो सर क्या ये कॉन्करेंसी को भी कंट्रोल करता है क्या सर ये? करना तो चाहिए सारी चीज़ें। ओके हाँ, ओके।
कौन सा ऐप बना रहे हैं आप? सर मैं एक 3D मॉडलिंग का ऐप बना रहा हूँ सर। ओहो, क्या बात है। आप कहीं जॉब भी करते हैं पांडे जी? हाँ सर, मैं जॉब भी करता हूँ कहाँ? सर डैसो सिस्टम में, बट ओके। राइट नाउ आई एम नॉट एसोसिएटेड विद दैट। जस्ट मैं आई लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, नाउ आई एम स्टार्टिंग माय ओन। अच्छा, फ्रीलांसर पे ही सारा कुछ काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, यस हाँ, यस। तो करंटली आप कहाँ पे लोकेटेड हैं इस समय? सर आई एम लोकेटेड एट कलकत्ता सर। कैलकाटा। ओके। तो वहीं पे अपना फ्रीलांसर का काम कर रहे हैं? हाँ यस यस यस। तो ये नहीं सब मेरे को जरूरत पड़ता है सर, टाइम टू नहीं नहीं, टाइम। सही मैंने है। बाकी मैं भी देखता हूँ, जो आपने पूछा सारी चीज़ें मैं भी चेक करता हूँ, हर चीज़ ठीक है। और मेरे भी कुछ लोग हैं तो उनसे पता करता हूँ, इवन कुछ कांटेक्ट चाहिए होंगे देन आई विल शेयर यू। सर मैं ऑफलाइन आपको कांटेक्ट करता हूँ एक बार हाँ सर, हाँ, इस बिल्कुल क्लास के बिल्कुल बाद। बिल्कुल। हाँ हाँ, कोई श्योर। दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यहाँ पे एक जाके सर, होप स्क्रीन इज विजिबल सर। यस यस। यहाँ पे जाके ना ये कंसोल को इनेबल करना था सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में। ओके ओके। तो इसको अपडेट जैसे ही करेंगे ना, वो उसका लिंक देता है कि आपका वेबसाइट लिंक क्या होगा, वेबसाइट लिंक क्या होगा, एंड पासवर्ड क्या होगा सर, एंड क्या यूजर नेम। तो कुछ करना नहीं है, ओके और इसी क्रेडेंशियल को लेके वी हम्म, कैन लॉग इन फ्रॉम देयर। सो नाउ यू कैन ओके सी it's a limited access. We cannot create anything apart from S3 bucket. ओके। यानी हो ही So I, गया फिर फाइनली। हाँ, yes, 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 it does. But it's a very good नो thing, sir. इशू। अगर इतना सब कुछ हो जा रहा है इसके अंदर, without doing any coding and all, it's wonderful. हाँ हाँ, तो बेटर है फिर तो। Yes, yes. Thank you, sir. थैंक यू। चलो फिर ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं, थोड़ा मैं भी काम हम कर लें, क्योंकि आई होप Okay. सबने किया होगा। बट एक काम करेंगे, कभी भी कोई दिक्कत हो देन ग्रुप में है, आप मैसेज कर दीजिएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा है, रिक्वायरमेंट है, देन हम लोग नॉर्मल अपना ही कोई लिंक क्रिएट करके फिर हम ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल मैंने सबको भेज रखा है ग्रुप में, आई होप सभी लोग जुड़े हुए हैं। सो माय मेल आईडी मैं फिर से मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, enendrashu@gmail.com। ग्रुप में ऑलरेडी हूँ तो आप मुझे टैग कर सकते हैं, इन केस कुछ अगर ऐसा कुछ है तो बेटर रहेगा। मैंने सबकी अटेंडेंस तो वैसे मैंने सबकी लगा दी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ऐसे ही Sir, what is the better time to connect you, sir? Means your means relatively अच्छा, ओके। देखिए offline, आप, sir. हाँ ऑफलाइन अगर बात करनी है, इन केस अगर बाय द इन केस कभी फ़ोन नहीं उठा, नो इशू, मैं आप मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं तुरंत कॉल बैक भी कर लूँगा। ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कौन-सा टाइम है, Okay, बट sir. हाँ, Okay. मॉर्निंग और जैसे हाँ, मॉर्निंग में तो मैं बिज़ी हूँ, आफ्टरनून आई थिंक बेटर रहता है, क्योंकि मेरी भी एक आध जो okay. क्लासेस होंगी तो मैं पहले बाइंड अप निपटा देता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जाके सारे काम भी ऑफ़िस के होते हैं। देन आफ्टरनून ठीक है, और इन केस अगर Okay, कुछ sir. ऐसा कुछ है देन सैटरडे में फ्री रहता हूँ। तो सैटरडे आफ्टरनून या मतलब आफ्टर 10 ओ क्लॉक 11 ओ क्लॉक देन इन सही है, वैसे कोई Okay, ऐसा sir. इशू नहीं है। Okay, ठीक है? okay, sir. Sure, sir. I ओके, will ओके, connect with that. ओके, ओके। Thank you very much, sir. हाँ, And it's a थैंक यू, wonderful classes, sir. At least ओके, we enjoyed at least. We have done ओके, something. ओके, ओके, थैंक Thank यू, you. थैंक यू।